स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से भगवत गीता में से आत्मस्वरूप को समझना है और स्थित प्रज्ञ अवस्था को समझना है। आत्मस्वरूप यानी आत्मा के परिचय जानना है, आत्मा के विषय में जानना है, आत्मा क्या है इन सभी के विषय में जानना है। और स्थित प्रज्ञ क्या है, और जो कि आप यह जान लें, यह योग की अवस्था है स्थित प्रज्ञ। तो सबसे पहले हम आत्मा के स्वरूप को समझते हैं, यानी आत्म स्वरूप। तो चलिए, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है, श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि जो इस जीवात्मा आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वह दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना मारता है और ना मारा जाता है। न किसी के द्वारा यह मारा जा सकता है, न या कभी इसकी मृत्यु हो सकती है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया। यह दूसरे अध्याय में 19 नंबर यानी 19वें श्लोक में बताया गया है। अब अगले पॉइंट में समझते हैं कि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है, ना मृत्यु है, ना वह कभी जन्मा है, वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा, यानी भविष्य में भी जन्म नहीं लेगा। वह फिर अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन है। आत्मा क्या है? अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता है। कौन? आत्मा। यह दूसरे ही अध्याय में 20वें नंबर का श्लोक में बताया है श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को, यानी आत्मा का परिचय बताया, आत्मा के विषय में समझाया है। जब अर्जुन विषाद में थे तब समझाया है उनको, यह ज्ञान दिया है, या आप इसको उपदेश भी समझ सकते हैं। तीसरे नंबर का समझते हैं श्लोक। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण कर लेता है। यह 21वें नंबर के श्लोक में है, दूसरे ही अध्याय में। चौथे नंबर का पॉइंट, यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड यानी काटा नहीं जा सकता है, ना अग्नि द्वारा इसको जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यानी यह न कट सकता है, ना जल सकता है, ना भीग सकता है, ना सूख सकता है किसी भी प्रकार से। यह यानी कि एक सरल भाषा में समझे कि इसका नष्ट नहीं है। तो पॉइंटों में यह देखें, यह अघुलनशील है, शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी है। अविकारी यानी किसी भी प्रकार का नहीं है, क्लेश रहित है, यह स्थिर है, सदैव एक सा बने रहने वाला, अव्यक्त है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है और अकल्पनीय है। तो आत्मा को इस तरह पॉइंटों में नोट करना। और मैं थोड़ा समझा दूं, एक बार मैं और समझा दूं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं आत्मा के विषय में, आत्मा के स्वरूप में क्या समझाते हैं कि यह शोक करने योग्य नहीं है, इसे मारा नहीं जा सकता है। यह जानने वाला इसे जानता है, जो आत्मा को जानता है। और यह अजर अमर, यह उत्पन्न नहीं होता है, नित्य है, पुरातन है। जिस प्रकार नर शरीर बदलता है उसी प्रकार जिस प्रकार नर कपड़े बदलता है उसी प्रकार आत्मा भी शरीर बदलता है। आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, ना मार सकता है, ना यह मरता है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नष्ट नहीं होता, ना किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, ना अग्नि से जलाया जा सकता है, ना जल से भिगोया जाता है, ना वायु से सुखाया जा सकता है। यह स्थिर रहने वाला और अव्यक्त है। तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम स्थित प्रज्ञ को समझते हैं। स्थित प्रज्ञ
यानी यह योग की अवस्था है। तो श्लोकों के माध्यम से ही मैं आपको बताऊंगी। इसमें क्या क्या जानना है। अध्यात्म में लीन, अब ध्यान देना यहाँ पर, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति कौन, स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं, लक्षण क्या हैं, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता उठता चलता आदि, यानी उसके क्रियाकलाप किस प्रकार से हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अब मैं आपको बताता हूँ, अर्जुन को बताते हैं। अब पहले पॉइंट में देखें, जो कि यह 2.55 यानी दूसरे अध्याय से ही है और 55 नंबर का श्लोक है। जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्त की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त, दिव्य चेतना मतलब स्थित प्रज्ञ को प्राप्त कर लेता है। और दूसरे पॉइंट में जो त्रिय मतलब 3 तापों यानी 3 प्रकार के जो दुख बताए गए हैं, तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता है अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय क्रोध से मुक्त है। कितने पॉइंटों से, आसक्ति भय क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। यह 56 नंबर के श्लोक में है। तीसरे पॉइंट को समझते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या बताया कि इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उसे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। फिर वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर हो जाता है और इसमें स्थिर मन वाला हो जाता है। ये 2.57 नंबर का श्लोक है। अब चौथे पॉइंट को समझते हैं। जिस प्रकार क्या बताया, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर, यानी जो उसका कवच होता है खोल के भीतर कर लेता है अपने, जिस प्रकार कछुआ कोई देखता है इसको कोई प्रॉब्लम होने वाली है तो पहले ही अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, ठीक उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, यानी प्रत्याहार का पालन करता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। दृढ़तापूर्वक उससे दृढ़ता आ जाती है, स्थिरता प्राप्त हो जाती है जब ऐसा वह कर लेता है, यानी प्रत्याहार का पालन यहाँ पर समझ सकते हैं आप। अब उनके विषयों से विमुख कर देना इंद्रियों को। अगले पॉइंट में समझते हैं और यह 2.58 में है। अगला पॉइंट है 2.59 नंबर के श्लोक से में बताया है श्री कृष्ण जी ने कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। ध्यान देना इस पर कि देहधारी जो जीव होता है इंद्रिय भोग से भले ही वह निवृत्त हो जाए लेकिन इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्त में स्थिर हो जाता, उसकी अवस्था भक्त में स्थिरता आ जाती है। ये 2.59 में है। और मैं विद्यार्थियों थोड़ा समझा दूं, भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। लेकिन अगले पॉइंट में क्या बताते हैं श्री कृष्ण कि जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है। यह श्लोक नंबर 61 में बताया, वह स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आपने स्थिर प्रज्ञ को समझ लिया। अब मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से बता दूं पॉइंटों में, तो और अच्छे से आपको याद हो जाएगा।
मनोधर्म से उत्पन्न इंद्रियों की सभी कामनाओं को त्याग कर शुद्ध रूप में आत्मा से संतोष प्राप्त करता वह स्थित प्रज्ञ अथवा दिव्य चेतना है। दुख व ताप होने पर उद्योग नहीं होता, विचलित नहीं होता है। ये कौन? स्थित प्रज्ञ मुनि। सुख व हर्ष में प्रसन्न नहीं, अशुभ में घृणा नहीं, राग भय द्वेष आदि क्रोध में वह जो है क्रोध उसके नष्ट हो गए हों। इंद्रिय संयम व चेतना को स्थिर करता हुआ तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं उसके। और स्थिर प्रज्ञ रात में जागने व दिन में सोने वाला होता है। वह इस स्थिति को ब्रह्म स्थिति कहते हैं। कौन सी स्थिति को? स्थित प्रज्ञ स्थिति को ब्रह्म स्थिति कहते हैं। ब्रह्म स्थित। तो विद्यार्थियों, इसमें आपने यह जान लिया आत्मस्वरूप और स्थित प्रज्ञ को अच्छे से समझ लिया होगा। और जहाँ कहीं ना समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। और यह नेट के सिलेबस के अनुसार ही वीडियो बना रही हूँ, लेकिन फिर भी आप योग से रिलेटेड BA MA YCB किसी भी प्रकार का डिप्लोमा आदि कर रहे हैं तो उन सभी में यह वीडियो काम आने वाला है। अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद विद्यार्थियों।